नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे AK फिजिक्स चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का ड्रामा। बच्चों को बहुत परेशान करके रखे हैं जी कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बच्चे पढ़ पढ़ के परेशान हो गए पर समझ में नहीं आ रहे। इस लेक्चर के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या होता है हमारे 3 ड्रामे। ठीक है, तो चल स्टार्ट करते हैं ड्रामा। सबसे पहले ड्रामा क्या है? कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? The material have large conductivity, it is very small resistivity। किसी भी मटेरियल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक क्या है कंडक्टिविटी और एक क्या है रेसिस्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है किसी भी मटेरियल में? वो यह रही द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ, क्या करेगी इलेक्ट्रिकल करंट, मटेरियल क्या करेगा थ्रू इट, करंट को फ्लो कराएगा। करंट को कैसे फ्लो कराएगा? अगर कोई भी मटेरियल ईजिली करंट को फ्लो कराता है, ईजिली करंट को फ्लो कराता है मतलब ईजी अलाउ कर देता है, तो उसकी वो क्या होगी एबिलिटी हो गई, वो क्या होगी क्षमता हो गई उसकी। तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंडक्टिविटी बोलेंगे। और किसी भी मटेरियल में अगर लार्ज कंडक्टिविटी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। अब किसी भी मटेरियल की स्मॉल रेसिस्टिविटी है, स्मॉल रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेसिस्टिविटी का मतलब होता है करंट को अपोज करना। क्या करना? करंट को अपोज करना, करंट को फ्लो नहीं करने देना। पर इसमें क्या है? वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी, मतलब करंट को रोक ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो आर नॉन एज कंडक्टर, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। एट नॉर्मल टेम्परेचर दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 10⁻28 पर मीटर क्यूब। कंडक्टर है, कंडक्टर में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टिब्लिश इनसाइड इन करंट, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लो। अगर किसी भी कंडक्टर है, कंडक्टर के मटेरियल में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर क्या होगा? जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा? जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट है वो हमारा आसानी से फ्लो हो जाएगा। और जो हमारा सिंपल मीनिंग है वो क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाए उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। ये हमारा कंडक्टर हो गया। अब हमारा कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारा एग्जाम्पल है कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, सिल्वर। हमारे सिल्वर की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी होने के कारण ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और गोल्ड भी हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, फनी एग्जाम्पल सोचिए कि थिंकिंग कीजिए कि स्कूल का ओपन गेट है, तो आप लोग बच्चे अगर आप लोग जब भी स्कूल जाते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है, आप दौड़ लगा के बाहर जाते हैं कि छुट्टी तो मिली। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और जो ओपन गेट है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास करा रहा है। ठीक है, तो कंडक्टर बोलता है करंट भाई बिना रुके आ जाओ। क्या बोलता है? करंट भाई बिना रुके आ जाओ। अब कंडक्टर में जो करंट है वो ईजिली फ्लो तो करता है, वो कैसे पता चलेगा मटेरियल को ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? वो भी हमारे पास है कि कैसे पता चलेगा मटेरियल को कि ये क्या है? कंडक्टर है कि इंसुलेटर। देखो, कोई भी मटेरियल हो उसमें क्या होते हैं? बैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड होते हैं। ये दोनों बैंड ही डिसाइड करते हैं मटेरियल के बारे में कि ये मटेरियल इंसुलेटर है कि कंडक्टर है। तो बैलेंस बैंड और इंसुलेटर क्या होते हैं? हमारी वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड क्या होते हैं। ठीक है, ईजिली एक्सप्लेन है वहाँ पर भी। तो कंडक्टर और बैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। क्या होते हैं? फ्रीली मूव कर पाते हैं, फास्टली मूव कर पाते हैं, और हमको पता चल जाता है कि जो मटेरियल है वो क्या है? हमारा कंडक्टर है। ठीक है, तो क्या होता है? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट की भी नहीं चाहिए, लिफ्ट भी नहीं चाहिए, मतलब ईजिली फ्लो हो रहा है, कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, नो गैप, फ्री एनर्जी, करंट फुल स्पीड में। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। अब हम इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर होता है हमारा कि द मटेरियल हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी। इसकी क्या होती है? कंडक्टिविटी लो होती है। इट इज़ वेरी हाई रेसिस्टिविटी आर नॉन एज इंसुलेटर। तब हमारा इंसुलेटर होगा। ठीक है, जिसकी रेसिस्टिविटी हाई होगी और कंडक्टिविटी लो होगी। अब रेसिस्टिविटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो मटेरियल है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है
कि करंट को पास नहीं कराना, ठीक है, अपोज करना, करंट को रोक के रखना, उसको क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो वो किस में होती है, इंसुलेटर में होती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एट दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, ठीक है। वेरी वेरी लो का मतलब है कि अब सोच ही लीजिए कितना कम है, मतलब 0.000001 होगा कहीं, ठीक है। तो 10⁻⁻16 जीरो होंगे, ठीक है। तो देयर फॉर जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी स्टेबल्स होती है किसी भी मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिकली करंट फ्लो होता ही नहीं है कि इंसुलेटर में, ठीक है। और सिंपल मीनिंग है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं होती, उसको क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर कहते हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा इंसुलेटर है कि कंडक्टर, वो कौन करेगा, बैलेंस बैंड, वो अभी हम आते हैं। ये हमारी एग्जाम्पल है, ग्लास, बोर्ड, रबड़, इसमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, क्या नहीं करती, पास नहीं करती, एक सेकेंड, ठीक है, पास नहीं करती, ठीक है। फनी एग्जाम्पल है, स्कूल का गेट लॉक है और गेट कीपर बोलते हैं नो एंट्री, करंट अलाउ नहीं है। जैसे आप कभी स्कूल लेट पहुंचते हैं तो आपके जो गेट अगर क्लोज हो जाए तो जो एंट्री है वो मिलना मुमकिन नहीं होती, स्कूल से भगा देते हैं कि जाओ छुट्टी है आज आपकी, ठीक है। तो जो हमारा इंसुलेटर है वो, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, रिटायरमेंट पे है, इलेक्ट्रॉन क्या है, रिटायरमेंट पे है, इलेक्ट्रॉन क्या ले चुका है, छुट्टी ले चुका है, रिटायरमेंट हो गया है, अब वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन डिसाइड करेगा कि ये इंसुलेटर है, हमारा कंडक्टर बैंड और इंसुलेटर बैंड। जो हमारा इंसुलेटर है, सॉरी, बैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड डिसाइड करेगा कि ये हमारा इंसुलेटर है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करेगा, जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में जो गैप होता है कंडक्टर बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, वो कितना होता है, वेरी लार्ज गैप होता है, ठीक है। कितना होता है, वेरी लार्ज गैप होता है, उसको पार करना नामुमकिन है। जैसे एक क्रिमिनल और जैसे जेल है, जेल के अंदर क्रिमिनल है, तो वो जो जेल की जो दीवार होती है, वॉल होती है, उसको जंप करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, पार नहीं कर पाते, इसलिए वो जो जेल की जो वॉल होती है, इसलिए हाइट ज़्यादा होती है उनकी, ठीक है। तो इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या ले चुका है, रिटायरमेंट ले चुका है, ठीक है। जो वेरी लार्ज गैप है, नो एनर्जी, यूजलेस है, मतलब नॉर्मल एनर्जी यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल को जेल की दीवार को जंप करेगा तो बेवकूफ़ कहलाएगा ना, है, कहलाएगा कि नहीं, इसलिए कोई भी छोटी एनर्जी जंप करने की लायक नहीं है, यूजलेस है, ठीक है। नो करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हमारा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है हमारा कि द मटेरियल हैव कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। इस कोई भी सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में क्या होगी, या कंडक्टिविटी होगी या रेसिस्टिविटी होगी। तो हमारा कौन डिसाइड करेगा, मटेरियल नहीं डिसाइड करेगा, बैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड डिसाइड करेगा कि कौन सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो हमारा सेमीकंडक्टर में क्या होगा, या कंडक्टिविटी होगी या रेसिस्टिविटी होगी। तो बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर नोन एज सेमीकंडक्टर, ठीक है। जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है किसके बीच में होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जी नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। एट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दैम वेरी लेस, जो इसमें नम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर, वो कितने होते हैं, 10⁻⁻16 मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। 10⁻16 10⁻16 पर मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है मटेरियल के अंदर, मटेरियल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट हो वो क्या कराएगी, वेरी लो, वेरी स्मॉल करंट फ्लो कराएगी, ठीक है। वेरी लो या वेरी स्मॉल करंट फ्लो कराएगी, तभी उसे क्या कहेंगे हम, रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर कहेंगे। कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएगा, कभी रोक के रखेगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, वोल्टेज डिसाइड करेंगे कि करंट को फ्लो कराना है कि नहीं। सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0.7 होता है। और जर्मेनियम का जो वोल्टेज होता है वो 0.3 होता है। अगर इससे कम वोल्टेज दोगे तो हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा, ठीक है, पास नहीं होगा। जैसे स्कूल के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आपकी आइडेंटिटी चेक करेंगे, तभी आपको एंट्री मिलेगी एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है।
जिस तरह से हमारा सेमीकंडक्टर के बारे में कौन बताएगा, सेमीकंडक्टर के बारे में हमको कंडक्टर बैंड बताएगा और बैलेंस बैंड बताएगा। इसको देखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कृपया हमारी वीडियो को ज़रूर देखें बैलेंस बैंड और इंसुलेटर बैंड के बारे में, ठीक है। सो ये क्या करेगा, बैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड के बीच में जो एनर्जी होती है वो कैसे पास करती है, क्योंकि इसमें जो गैप होता है वो स्मॉल फॉरबिडन गैप होता है। कितना गैप होता है, स्मॉल फॉरबिडन गैप होता है। और जो स्मॉल फॉरबिडन गैप होने के कारण इसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी इतनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर जाएगा, ठीक है। तो इतनी एनर्जी दे दोगे तो हमारा सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर बोलता है रूल फॉलो करो तभी हम एंट्री देंगे, ठीक है। स्मॉल गैप होता है, स्मॉल एनर्जी से करंट फ्लो होती है और कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, डायोड और ट्रांजिस्टर। हमारे सिलिकॉन से डायोड क्रिएट होता है और ट्रांजिस्टर क्रिएट होता है। ये सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते हैं। और अगर आपको डायोड या ट्रांजिस्टर के बारे में फुल डिटेल या वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और किस क्लास से वो भी बताइएगा, ठीक है। ये हमारा सेमीकंडक्टर कंप्लीट हुआ। ये हमारा गैप है कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट। अगर आपको इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे डिवाइड कर दो, चार्ज से डिवाइड कर दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जितना भी चार्ज होता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना चार्ज होता है और उससे डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और हमारे वीडियो ज़रूर देखिएगा बैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड के बारे में। तो थैंक यू स्टूडेंट।